पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। एक थी रानियां ड्रामे में फिर वही बात कि राइटर ड्रामा शुरू तो ऐसे कहते हैं कि जैसे उसके जैसा कोई ड्रामा नहीं हो सकता और एंड में ऐसी खच मारते हैं कि इतने माँ देखने वालों को अफसोस होता है कि ये ड्रामा देखा ही क्यों। रानिया और फ़हद की गलतफहमियां दूर हो गई थी और अरहम भी वापस आ गया था, लेकिन जैसे ही अयाज़ ने भी कबूल कर लिया कि रानिया बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसके साथ उसने इतने जुल्म किए उसके लिए बस इतनी सी सज़ा। बस शहज़ादी उसको छोड़कर चली गई है और वो अकेला रह गया है, और जो इसकी माँ और बहन ने जुल्म ढाए थे उनका क्या मतलब कि ससुराल वाले जुल्म पर जुल्म करते रहे हैं। फ़हद की माँ अपने बेटे की उजड़ी सूरत देखकर अपनी ज़िद से हट गई है, लेकिन क्या फ़ायदा, यही अगर वो पहले सोच लेती तो आज इस ड्रामे का एंड ऐसे ना होता। फ़हद ने सारी ज़िंदगी शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि वो रानिया से ही मोहब्बत करता है, और इतनी सी गलती जिसका वो अजाला भी कर चुका है। छोटी छोटी गलतियों वाले फंस गए हैं और जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए उनको भी तो बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किरण माँ नहीं बन सकती क्योंकि वो इस लायक ही नहीं थी, लेकिन इस बार भी रानिया की शादी में रुकावट किरण की वजह से आई, लेकिन फिर भी आदिल ने कुछ नहीं कहा। होना तो ये चाहिए था कि बांझपन की रिपोर्ट देते हुए आदिल उसे तलाक के कागजात भी थमा देता, लेकिन खैर एक औरत का मां ना बनना उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस सब में रानिया का क्या कसूर था। वो अपनी सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारे, उसने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। चलें अभी नहीं तो कुछ साल बाद का एक सीन दिखा देते हैं कि रानिया और फ़हद फिर से एक हो गए हैं। बस ड्रामा के टाइटल पर एंड कर दिया है कि एक थी रानिया, तो फिर जिधर थी रानिया वहीं रहने देते, ड्रामा बनाना ज़रूरी था। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।